लब्बैकारी आवाज़ करनी है। बांधिए। हज और उम्रा दोनों के इहराम बांधने का तरीक़ा एक ही है। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम अल्लाह हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम या अल्लाह हो या रहमानो या हन्नानो या मन्नानो हाजिर है हाजिर है लब्बैक नियत के बाद कम अज कम एक बार लब्बैक कहना लाजमी है और 3 बार कहना अफजल है। लब्बैक ये है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तर्जमा, मैं हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, हाँ मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। बेशक तमाम खूबियाँ और नेमतें तेरे लिए हैं और तेरा ही मुल्क भी, तेरा कोई शरीक नहीं। आठ जुल्हिज्जतिल हराम मिना को रवानगी। 8 जुल्हिज्जा की ज़ोहर से लेकर 9 जुल्हिज्जा की फजर तक 5 नमाजें आपको मिना में अदा करनी है। अरफात रवानगी। 9 जुल्हिज्जा को नमाज फजर मुस्तहब वक्त में अदा करके लब्बैक और ज़िक्र दुआ में मशगूल धड़कते हुए दिल के साथ जानिबे अरफात चलिए। याद रहे कि हाजी को नमाज मगरिब मैदान अरफात में नहीं पढ़नी, बल्कि इशा के वक्त में मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा मिलाकर पढ़नी है। अरफात में ज़ोहर और असर अदा करके गुरूब आफ्ताब से पहले मुज़दलिफ़ा रवानगी। मुज़दलिफ़ा को रवानगी। जब गुरूब आफ्ताब का यकीन हो जाए तो अरफात से जानिबे मुज़दलिफ़ा चलिए। रास्ते भर ज़िक्र, दुरूद और लब्बैक की तकरार करते रहिए। मगरिब और इशा मिलाकर पढ़ने का तरीक़ा। यहाँ यानी मुज़दलिफ़ा में आपको एक ही अज़ान और एक ही इक़ामत से दोनों नमाज़ें अदा करनी है। लिहाजा अज़ान और इक़ामत के बाद पहले मगरिब के 3 फ़र्ज़ अदा कर लीजिए, फिर सलाम फेरते ही फ़ौरन इशा के फ़र्ज़ पढ़िए, फिर मगरिब की सुन्नतें और इसके बाद इशा की सुन्नतें और वित्र अदा कीजिए। वक़ूफ़े मुज़दलिफ़ा। मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना सुन्नत मुअक्कदा है, मगर इसका वक़ूफ़ वाजिब है। वक़ूफ़े मुज़दलिफ़ा का वक्त सुबह सादिक से लेकर तुलूए आफ्ताब तक है। इसके दरमियान अगर एक लम्हा भी मुज़दलिफ़ा में गुजार लिया तो वक़ूफ़ हो गया। 10वीं ज़ुल्हिज्जतिल हराम का पहला काम रमी। मुज़दलिफ़ा शरीफ से मीना शरीफ पहुंचकर सीधे जमरतुल अक़बा यानी बड़े शैतान की तरफ आइए। आज सिर्फ इसी एक बड़े शैतान को कंकरियां मारनी हैं। हज की कुर्बानी
10ویں ذوالحجہ کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد قربان گاہ تشریف لائیے اور قربانی کیجیے، چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ قربانی حج کے شکرانے میں قارن اور متمتع پر واجب ہے۔ قربانی سے فارغ ہو کر حلق یا قصر کروا لیجیے۔ مصطفیٰ میں نام اپنا بھی رقم 11 اور 12 ذوالحجہ کی رمی۔ طواف زیارت حج کا دوسرا رکن ہے۔ طواف زیارت 10ویں ذوالحجہ کو کر لینا افضل ہے۔ اگر یہ طواف 10ویں کو نہیں کر سکے تو 11ویں اور 12ویں کو بھی کر سکتے ہیں، مگر 12ویں کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے لازماً کر لیجئے۔ طواف رخصت، جب رخصت یعنی واپسی کا ارادہ ہو اس وقت آفاقی حاجی پر طواف رخصت واجب ہے، نہ کرنے والے پر دم واجب ہوتا ہے۔ والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك حاضر ہے حاضر ہے حاضر